प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी का अमृत महोत्सव मनाने लखनऊ पहुंचे, लेकिन लखीमपुर खीरी नहीं गए, जो मात्र 125 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां मोदी मंत्री के बेटे पर आरोप है कि उसने आंदोलन कर रहे किसानों की भीड़ पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी। 4 किसान मारे गए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज एक वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री मोदी से यही सवाल किया था। मोदी जी नमस्कार। मैंने सुना है कि आज आज़ादी का अमृत उत्सव मनाने के लिए आप लखनऊ आ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने ये वीडियो देखा है? ये वीडियो आपके सरकार के एक मंत्री के बेटे को किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलते हुए दिखाता है। इस वीडियो को देखिए और इस देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है और इस लड़के को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। मेरे जैसे विपक्ष के नेताओं को तो आपने हिरासत में बगैर किसी ऑर्डर, बगैर एफआईआर के रखा है। मैं जानना चाहती हूँ कि ये आदमी आज़ाद क्यों है। आज जब आप आज़ादी के अमृत उत्सव की महफिल में मंच पर बैठे रहेंगे मोदी जी, तो आप याद करिए कि आज़ादी हमें किसानों ने दिलवाई। आज भी इस देश की सुरक्षा सीमाओं पे किसानों के बेटे करते हैं। किसान महीनों से त्रस्त है, अपनी आवाज़ उठा रहा है और आप उसको नकार रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करती हूँ, लखीमपुर आइए ना। जिन्होंने आज़ादी दिलवाई, जो अन्नदाता है इस देश का, जो आत्मा है इस देश का, उसकी पीड़ा समझिए, सुनिए। इनकी सुरक्षा करना आपका धर्म है। जिस संविधान पर आपने शपथ लिया उसका धर्म है और उसके प्रति आपका कर्तव्य है। जय हिंद, जय किसान। जाहिर है प्रियंका गांधी को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। दिलचस्प है कि प्रियंका ने यह सवाल भरा वीडियो अपनी गिरफ्तारी के दौरान ही बनाया। तो प्रधानमंत्री लखनऊ क्यों पहुंचे? आजादी @75, न्यू अर्बन इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप, इस विषय पर एक कॉन्फ्रेंस कम एक्सपोज का उद्घाटन करने पहुंचे। न्यू इंडिया की तैयारी की अगर कहीं बानगी देखनी है तो वो लखनऊ में अर्बन लैंडस्केप पर कॉन्फ्रेंस या एक्सपो नहीं, बल्कि 100 किलोमीटर दूर, लखनऊ से 100 किलोमीटर दूर गाड़ियों के पहियों तले मजबूर, बेबस, निर्दोष किसानों का रौंदा जाना है। अमित शाह के जूनियर मिनिस्टर अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो चुका है। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान लखीमपुर खीरी जैसी हिंसक वारदात होना, 8 लोगों का मारा जाना, जिसमें 4 किसान भी शामिल हैं, एक पत्रकार हैं, कुछ पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, बताया जा रहा बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं। इस हिंसक कांड में मोदी मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री के बेटे पर आरोप लगना, क्या ऐसी आजादी की कल्पना की गई थी? दमन के खिलाफ आजादी का नारा बुलंद हुआ था। दमन का वो चक्र आज भी चालू है। पहले अंग्रेज थे, विदेशी हुकूमत थी, आज दमन करने वाली ताकतें हमारी अपनी चुनी हुई सरकारें हैं। एक के बाद एक 2 बड़ी गाड़ियां बेखबर और निर्दोष किसानों पर दौड़ा दी जाती हैं, उन पर जानते बूझते। इतनी भीड़ में कोई भी इतनी बड़ी गाड़ी यूं बेतहाशा नहीं चलाता, इतनी स्पीड में नहीं चलाता। जाहिर है मकसद काफी क्रिमिनल था, यानी ये सुनियोजित भी हो सकता है। किसी ने तय कर रखा था आंदोलनकारी किसानों को सबक सिखाना है, और पूरे देश ने देखा इसका क्रूर अंजाम।
ऐसी भयानक हिंसा की कल्पना करना ही मुश्किल है। कौन सोच सकता है कि गरीब किसानों पर कोई ऐसे गाड़ी दौड़ा देगा? किसने सोचा था कि आरोप उस व्यक्ति पर लगेंगे जो केंद्र की मोदी सरकार के मंत्री का बेटा है? क्योंकि राज्य में विधानसभा चुनाव भी नजदीक हैं, इसलिए विपक्षी पार्टियों को बैठे ठाले सरकार के खिलाफ एक रेडीमेड मुद्दा जरूर मिल गया। आखिर किसानों और गांव में ही देश का असली वोटर बसता है, लेकिन विपक्षी पार्टियां ही नहीं बल्कि बीजेपी के अंदर लखीमपुर खीरी हिंसा पर अलग अलग आवाजें उठ रही हैं। गुनहगारों की गिरफ्तारी की मांग खुद बीजेपी सांसद वरुण गांधी कर रहे। उन्होंने तो बाकायदा अपने ट्विटर अकाउंट से उस विभत्स वीडियो को शेयर किया, जिसमें उस वीडियो में जो दिखाया जाता है, जो एसयूवी किसानों को रौंदती हुई निकल जाती है। आरोप है कि इसी पहली एसयूवी में मोदी मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा, छोटा बेटा आशीष मिश्रा भी था। आरोप तो यह भी है कि वो एसयूवी आशीष मिश्रा ही चला रहा था। इस शो को बनाते वक्त और अब तक आशीष मिश्रा को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। वो तो मजे से दिल्ली के न्यूज चैनलों को इंटरव्यू दे रहा है, अपनी बेगुनाही को लेकर बता रहा है कि वो तो उस समय मौकाए वारदात पर मौजूद ही नहीं था। लेकिन योगी आदित्यनाथ की यूपी पुलिस उसे ढूंढ नहीं पा रही आशीष मिश्रा को। गिरफ्तारी की बात तो खैर बहुत दूर की बात है। विपक्षी राज्यों में कानून व्यवस्था को जंगल राज बताने वाली बीजेपी सरकारें खुद उसी जंगल के कानून की सबसे बड़ी पैरोकार होंगी, ये किसे पता था। लेकिन पिछले सालों में यह बात तय हो गई कि कपिल मिश्रा हो या आशीष मिश्रा, ये लोग ऐसे लोग बचा लिए जाएंगे। जेल केवल सिद्दीक कप्पन जैसे पत्रकारों और उमर खालिद जैसे युवा नेताओं के लिए है। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल तो कई हैं। सवाल एक ये भी है कि क्या मोदी मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए अजय मिश्रा को। सवाल यह भी है कि क्या योगी सरकार मंत्री के बेटे को बचाने में जुटी है। कई सवाल है, लेकिन मैं आज आपसे यह सवाल पूछना चाहता हूं, जिसका जवाब आपसे चाहता हूं कि आपको लगता है कि बीजेपी राज्य में असली गुनहगार को सजा मिल पाएगी। अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। मारे गए किसानों के परिवार वालों से और दूसरे पीड़ित परिवारों से मिलने जा रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीतापुर का गेस्ट हाउस अब जेल में तब्दील हो चुका है। सीतापुर में पुलिस हिरासत में झाड़ू से कमरे की सफाई करती प्रियंका गांधी का वीडियो भी वायरल है। आप लोगों ने भी कईयों ने देखा जरूर होगा, फिर से देख लीजिए। यानी जुल्म भी वही करेंगे और मरहम भी लगाने की इजाजत नहीं है किसी को। क्योंकि विपक्ष पहुंचेगा तो मीडिया वहां पहुंचेगी। सरकार के खिलाफ पब्लिसिटी क्या कम है जो हर बदनामी बढ़ाई जाए। इसलिए लोकतंत्र में आवाज को पहले ही दबा दो, उसे बाहर मत आने दो। चुनावी मौसम में ये आवाजें सरकार के खिलाफ माहौल बनाएंगी। इसलिए बीजेपी राज्यों में पुलिस का इस्तेमाल अपनों को संरक्षण देने में और विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने में किया जाता है। बात यूपी के चुनाव भर की नहीं है, बात यह भी है कि बीजेपी शासन में कानून व्यवस्था किस धरातल में चली गई। कानून और प्रशासन क्या मोदी मंत्री के बेटे को बचा रहा, उसे संरक्षण दे रहा?
विपक्षी राज्यों में कानून व्यवस्था को जंगल राज का नाम देने वाली बीजेपी के यूपी में क्या देश के कानून की इज्जत अफजाई हो रही है? वहां किसका कानून है? या यूं पूछ लिया जाए कि क्या कानून सत्ताधारियों की मुट्ठी में है, रसूखदारों की मुट्ठी में है? क्या देश में दो कानून हैं, एक बीजेपी और उनके समर्थकों के लिए और दूसरा कानून उनके लिए जो बीजेपी को फूटी आंख नहीं भाते हैं? ऐसे लोग जो दरअसल कानून में, देश की कानून व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, वो बीजेपी को क्या फूटी आंख नहीं भाते? मगर न तो अजय मिश्रा टेनी ने इस्तीफा दिया है और ना ही मोदी जी ने उनसे इस्तीफा लिया है। उल्टे अजय मिश्रा तो कह रहे, अगर बेटे के खिलाफ आरोप साबित हो गया तो मैं मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दूंगा। यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मोदी जी ने हाल ही में जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए अजय मिश्रा को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया और उन्हें महत्वपूर्ण गृह मंत्रालय में ही जिम्मेदारी सौंपी, अमित शाह के अंडर। जाहिर है मोदी जी अपने मंत्री से इस्तीफा नहीं मांगेंगे, वो कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे कि यूपी में उनकी पार्टी की पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हो। लेकिन लखीमपुर खीरी की घटना मामूली घटना नहीं है। हिंसा में 8 लोग मारे गए। किसानों के अलावा पत्रकार और कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता भी बताए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा। 2 बार के सांसद, बताता हूं कि अजय मिश्रा हैं कौन। 2 बार के सांसद और अब मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी लखीमपुर इलाके में महाराज के नाम से मशहूर हैं। विवादित कृषि कानूनों की मुखालफत कर रहे आंदोलनकारी किसानों से नफरत करते हैं। पिछली बार जब मंत्री जी अपने क्षेत्र में पहुंचे थे, लखीमपुर खीरी अपने संसदीय क्षेत्र में, तो किसानों ने उन्हें काले झंडे दिखाए थे। अभी कुछ दिन पहले, पिछले महीने की ही बात है। जानते हैं अजय मिश्रा ने तब क्या कहा था? अगर मैं अपने पर उतर आया तो इन्हें, यानी किसानों को, गांव ही नहीं जिला भी छोड़ना पड़ेगा। अगर मैं अपने पर उतर आया, यानी मैंने अगर अपनी औकात दिखा दी, यानी वो बता रहे थे कि उनकी औकात दरअसल है क्या, वो किस स्तर पर गिर सकते हैं। अगर मैं अपनी गाड़ी से उतर गया, आगे वो बोलते हैं, अगर मैं अपनी गाड़ी से उतर गया तो ये, यानी कि किसान, यहां से भाग भी नहीं पाएंगे। यहां लोग मेरे इतिहास से अच्छी तरह वाकिफ हैं। ये टोन, ये लहजा आपको एक सांसद का लगता है, सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद का लगता है, केंद्रीय राज्य मंत्री, गृह मंत्री, राज्य गृह मंत्री का ये टोन है, धमकी भरा टोन। अब बताइए, अहिंसा के ऐसे प्रेमी मंत्री का मोदी जी इस्तीफा लेंगे? क्या ऐसे मंत्रियों से आप इस्तीफे की उम्मीद रखते हैं, भले ही इनके बेटे पर ही हत्या का मुकदमा क्यों ना दर्ज हुआ हो? लेकिन अदालत बैठने से पहले ये अपने बेटे को पाक साफ घोषित कर चुके हैं। इन्हें भी पता है कि मोदी मंत्री या उसके बेटे को कोई छू नहीं सकता। और यूपी में तो राज्य भी बीजेपी का है। हमें भी पता है इस देश में हत्या के मुकदमे सालों चलते हैं और उन मामलों का क्या हश्र होता है। जब आरोपी कोई रसूखदार व्यक्ति हो जो सत्तारूढ़ पार्टी का हिस्सा भी हो, तब सारी कानून और न्यायिक प्रक्रिया मानो उस रसूखदार व्यक्ति की गुलाम हो जाती है। यानी एक तरफ एक फिल्म स्टार के बेटे को ड्रग कंज्यूम करने के आरोप में जेल में डाल दिया जाता है, उसी देश में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा, जिस पर किसानों पर गाड़ी चला देने का, उनकी हत्या करने का आरोप है, वो फरार है। फरार ही नहीं,
यूपी में योगी आदित्यनाथ की पुलिस अभी तक उसको ढूंढ नहीं पाई है, लेकिन वो जहां भी है वो फ़ोन पर है, वो न्यूज़ चैनलों को फ़ोन पर इंटरव्यू भी दे रहा है और फिर हमें ये बताया जाएगा कि देश में सब चंगासी। किसान और मोदी सरकार, किसान और राज्यों की बीजेपी सरकारों का कन्फ्रंटेशन अब कोई नई बात नहीं है। सुनियोजित तरीके से किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश शुरू से ही होती रही है। जब से ये आंदोलन शुरू हुआ पिछले साल दिसंबर में, देश में 9 महीने से केंद्र सरकार के 3 विवादित कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। यूपी में किसानों की नाराजगी के दूसरे कारण भी हैं। गन्ना मिल मालिकों ने किसानों की बकाया 5,000 करोड़ की राशि अभी तक नहीं दी है। बहुत सारे पेमेंट नहीं हुए हैं। किसानों को उनके गन्ने की अभी पूरी कीमत नहीं मिली है, जबकि ये कीमत तो 14 दिन के अंदर दे दी जानी चाहिए थी। ऊपर से एमएसपी के लिए किसानों की जद्दोजहद अलग चल रही है। चुनावों के मद्देनजर योगी सरकार ने मात्र 25 रुपए एमएसपी बढ़ाई गन्ना पे अभी हाल फिलहाल, लेकिन किसानों की माने तो ये भी नाकाफी है। सवाल ये उठता है कि क्या किसानों को लेकर ऐसी किसी हिंसक घटना की तैयारी पहले से चल रही थी? मोदी मंत्री अजय मिश्रा का यह बयान, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया, जिक्र किया, वो तो एक तरफ, बल्कि 2 दिन पहले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का एक बहुत ही विवादित सनसनीखेज बयान आता है और उस बयान के बारे में यहां आपको याद दिलाना बहुत जरूरी है। उस बयान में आपको लखीमपुर खीरी के हिंसक कांड की भयावता की झलक मिलेगी। तो मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के मुख्यमंत्री, अभी 2 दिन पहले क्या बोलते हैं? अपने बीजेपी के किसान मोर्चा के साथियों को कहते हैं कि हर जिले में एक फौज तैयार करिए वॉलंटियर्स की, जो लाठियां चला सके, ताकि आंदोलनकारी किसानों को सबक सिखाया जा सके। क्या सोचकर मुख्यमंत्री खट्टर ने ऐसा बयान दिया? आखिर आंदोलनकारी किसानों से इतनी नफरत क्यों? किसानों के खिलाफ लठैतों की फौज क्यों खड़ी करना चाहते हैं बीजेपी के हरियाणा मुख्यमंत्री खट्टर? क्या मंशा थी खट्टर की? और हम देखते हैं कि दूसरे ही दिन यूपी में लखीमपुर खीरी में ये दर्दनाक भयानक हिंसा होती है। 4 किसान मारे जाते हैं। कुछ सवालों के जवाब चाहिए। मेरा आज का सवाल, और जैसा कि मैंने कहा कि सवाल तो कई हैं कि क्या मोदी मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, सवाल ये भी है कि योगी सरकार मंत्री के बेटे को क्या बचाने में जुटी है, कई सवाल हैं। लेकिन मैं आज आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि बीजेपी राज्य में असली गुनाहगार को सजा मिल पाएगी? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।